चीज समझा नहीं मैं। जैसे मंत्र हीलिंग है, तो अभी माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम जिधर जा रहे हैं, तो जैसे ये पता होगा ना कि आगे हम यहाँ तक जाएंगे, तो वो मंत्र हीलिंग करते समय हम मंत्र को अभी ये जैसे बार बार जब मैं करता हूँ ना, तो ये आता है कि लब्धिकाग चक्र में डालना है कि मूलाधार में डालना है कि यहाँ डालना है। मान लेते हैं कि कोई डिसीज मणिपुर की है तो उसमें डालना है कि कोई अभी एक लंग्स फाइब्रोसिस के केस को देख रहे थे, तो अगर ऐसे मंत्र चिकित्सा के रूप में हम सोचें तो इसमें हमें ऊर्जा कहाँ डालना है, कैसे करना है, तो वो दिमाग में देखिए, चलता ऊर्जा ऊर्जा तो हम सिर्फ उसमें डालते हैं, लंबिकाग्र चक्र में। क्योंकि लंबिकाग्र चक्र जो है वो हमारे सारे कनेक्शंस को अपने आप ही डिफाइन करता है। उसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है है। या पेट में दर्द हो रहा है, आप गोली तो मुंह में ही डालते हैं ना। हम्म। हम्म। जो भी आप गोली खाते हैं वो तो मुंह में ही डालते हैं। हम्म। गोली जो है वो जिस जगह उसको पहुंचना है, असर को, हम्म। असर अपने आप वहां पहुंच जाता है। तो जब हम कभी कोई दवाई डिसाइड करते हैं, तो वो दवाई डिसाइड करने में हम सारी प्रक्रियाओं को देखते हैं ना, कि अच्छा सर में दर्द हो रहा है तो हमें गोली मुंह में खाने की क्यों जरूरत है, पेट में थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों जाए। सर का दर्द है तो डायरेक्ट सर में जाना चाहिए। तो अब जो लेटेस्ट जो मेडिसिन हैं, वो उन्होंने इनहेलर बना दिए। तो वो आप इनहेल करिए और वो मेडिसिन सीधे सर में जा रही है, टाइम बच रहा है। हाँ, तो फिर यहाँ पे ये आता है कि जैसे हमने आत्मा को दिया, और प्राणोपनिषद में कहता है कि आत्मा की छाया प्राण है। फिर वो प्राण जो है वो अ, जो हमारे आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, सात तो ये पांच तो ये हो गए। और फिर प्राण और अपान ऐसे करके वो सात उसकी ज्वालाएं बताते हैं। तो वे फिर वहां जाएंगी, फिर वहां से जाके वो उप प्राण में जाएंगी, तो वो सारा क्वेश्चनिंग चलता रहता है माइंड में। देखिए, मेन जो पार्ट है उसको अगर हम ध्यान से देखें, पहली बात तो जो आत्मा जो है वो अननोन है। आत्मा नोन डोमेन में नहीं है। तो प्राण जो है, प्राण लेकिन वो को तो जड़ छाया कहा रूप गया में है। प्राण को चैतन्य नहीं कहा गया, क्योंकि संस्कृत में असुर टर्म जो है तो उसी प्राण को के प्राण लिए आता कहते हैं। तो जब मैंने वो देखा, वो दुर्गा सप्तशती जो है वो हर जगह अलग तरीके से होती है। जैसे हमारे यहाँ जब दुर्गा सप्तशती के नवरात्र का टाइम होता है, तो प्रथम शैलपुत्री से लेकर और सिद्धिदात्री वाला वो रोल प्ले होता है। लेकिन जब आप साउथ में जाते हैं तो साउथ में आप देखते हैं पहले दिन जो है वो वन दुर्गा की पूजा होती है। है। क्यों? दूसरे दिन शूलिनी की होती है, तीसरे दिन ऐसे करके, मतलब उनके यहाँ जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो जब मैं उसको देखने लगा तो मैंने कहा ये तो हर जगह कुछ ना कुछ चीज छिपी हुई है। तो वहां पर एक टर्म आई आसुरी, हम्म। और एक जगह टर्म आई वन दुर्गा। वो मैं वन हम्म। दुर्गा देखता रहा, वन दुर्गा क्या है, वन दुर्गा क्या है, मैं सोचता रहा। वो एकदम से जो है वो पता चला वो वन दुर्गा नहीं था, नव दुर्गा था। तो पहले दिन नौ दुर्गा का सम्मिलित स्वरूप का पूजन होता था। हम्म। दूसरे दिन नौ में से आठ का, फिर आठ में से सात का, ऐसे करके वो। तो जब आप साउथ का ट्रेडिशन देखते हो और नॉर्थ का ट्रेडिशन देखते हो, तो उसमें एक से नौ और नौ से एक, ये प्रक्रिया थी। इस कारण से हमारे यहाँ जो है वो चार नवरात्र होते थे। तो हम्म। चार नवरात्र इसलिए होते थे कि दो नवरात्र जो है वो प्रकट माने गए, जो नॉर्थ इंडिया फॉलो करता था। दो नवरात्र साउथ इंडिया फॉलो करता था, जो अप्रकट या गुप्त नवरात्र माने जाते थे। हम्म। तो जब आप प्रक्रियाओं को ढूंढते हैं और उसके एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो वहां से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। दूसरी टर्म जो मेरे को मिली थी आसुरी, तो वहां पे एक आसुरी देवी है, उनकी पूजा होती है हम्म। नवरात्र में। अब हम्म। मैं कहूँ ये आसुरी देवी जो है ये क्या है, तो वो प्राण थी, प्राण की थी। अगर कोई नॉर्मल लेमैन उसको देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि ये तो असुरों की पूजा करते हैं।
हम्म। ये तो असुरों की पूजा करते, वो असुरों की पूजा नहीं थी, वो प्राणों की पूजा थी। हम्म। जब आप टर्म को ढूंढते हैं, देखते हैं, तो उसके साइंटिफिक पहलू जो है, अच्छा, सारे साइंटिफिक पहलू एक किताब में मिलते नहीं है। तो जब हम्म। आप उस प्रक्रिया को अलग अलग जगह से ढूंढ के रिसर्च करते हैं, तब वो स्ट्रक्चर मिलता है। तब मुझे ये पहली बार ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि ये शरीर में जो ये अल्फाबेट्स हैं, इसका रोल प्ले कितना डीप है, कि एक एक एस्पेक्ट में पूरा पूरा सिस्टम छिपा हुआ है। हम्म। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक हम्म। सिंपल सी चीज बोली कि क, इसको कहूंगा मैं शोल्डर जॉइंट को, कंधे हम्म। के शोल्डर जॉइंट को क कहूंगा। हम्म। तो का किसको कहूंगा, की किसको कहूंगा, कू किसको कहूंगा। तो इस शोल्डर जॉइंट का जो थ्री डायमेंशनल मैपिंग होगा, उसमें क, का, की, कू, क्री, क्री, किलरी, किलरी, के, कई, को, कऊ, कंका, ये 16 डिवीजन में मेरा शोल्डर बटा हुआ है। ख पे आया तो ये जो है पूरा पार्ट, ये ख, खा, की, कू, क्री, क्री, ऐसे करके 16 पार्ट में बटा हुआ है। अब ये क और ख, इसके बीच का रीजन ये वाला हो गया। अब मुझे अगर इसकी मैपिंग बनानी है, तो मैं क और ख को जोड़कर फिर उसमें 16 मात्रकाएं लगाऊंगा, थ्री डायमेंशनल मैपिंग करने के लिए। ऐसे करके मेरा पूरा शरीर मंत्र में है। अगर मेरा पूरा शरीर मंत्र में है, इस कारण से मैं कहूंगा कि अच्छा, मैं लंबिकाग्र चक्र में डालूंगा। और लेकिन क्लीनिंग पे ये नियम नहीं अप्लाई होता। हम्म। हीलिंग, किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करने के लिए आप ऊर्जा उठाएंगे और वो ऊर्जा को उस व्यक्ति में डाल देंगे। हम्म। कहाँ डालेंगे? लंबिकाग्र चक्र में डालेंगे। तो वो ऊर्जा वहां पर जा रही है, वो ऊर्जा वहां पर चली जाएगी, जहां पर भी डालनी है वो ऊर्जा उस जगह पहुंच जाएगी। लेकिन क्लीनिंग में आप उस बॉडी पार्ट फंक्शन को आइडेंटिफाई कर कर ही क्लीनिंग करेंगे। तो जब मैं आपसे इस वाली स्लाइड में, जिसमें वो आप बता रहे थे जहाँ गुरुजी बैठते थे, वहाँ शिव और शक्ति का फोटो लगा रहता था, राइट। तो जहाँ मैंने पूछा था आपको अनुनासिक, तो आपने कहा था कि अभी अनुनासिक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसमें खोज कर रहा हूँ। तो फिर मेरा एक्चुअली, क्वेश्चन ये था कि नीचे जो स, शा, शी, शु, शु, स- श्र, लिरी, है ना, ये वाले जो से, तो ये जो 16 हमने रखे थे, तो वो उस समय मेरा क्वेश्चन का आंसर ये है जो आपने अभी बताया कि कै का की कू, ये जी, वाला जो। जी, हाँ। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। बट तो ये इसमें जो। ये वाला पार्ट जो है, मैं नॉर्मली आंसर करता हूँ जब हम बीज मंत्र बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, मैं रेगुलर बीज मंत्र डालता रहता हूँ। हम्म। तो वो बीज मंत्र मैं क्यों डालता रहता हूँ और किस आधार पर डालता हूँ, ये अभी हम लेटर पार्ट में लेंगे। बट टू टू बिगिन विद, आप इस लॉजिक को उस वाली स्लाइड से उस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या था, जो अल्फाबेट्स है ना, उनके अंदर बड़ा एम्बिगिटी है। एम्बिगिटी इन द सेंस, ये 16 स्वर तो सेम है सब जगह। जो हम्म। ये नेक में जो हया वरला श श स लक्षा जो आता है, ये सब जगह सेम नहीं मिल रहे। फिर क ख ग घ वाला जो वो ग्रिड है, उसमें कुछ अल्फाबेट्स नहीं है। हम्म। तो मतलब ये सारे के सारे स्वर निर्माण कब हुए, स्वर और व्यंजन का निर्माण कब हुआ, और इसका हमारे अल्फाबेटिकल सिस्टम में क्या उसका कनेक्शन है, उसमें थोड़ी सी एम्बिगिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 16 स्वर एक गिने गए, फिर 16 स्वर के बाद जो 16 जो व्यंजन वाला पार्ट था, उसमें कैसे आया, क ख ग घ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण और त, यहां तक उसको 16 गिना। फिर ये त से वापस जब उसको करा गया, तो ऊपर के 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस प्रकार से हमारे जो है हा या वर ल, इसको गिनते हैं। शहद वाले शाह को गिनते ही नहीं है, स को अच्छा। गिनते ही नहीं है। तो 5 ये हो गए, 6 और श, क्ष, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें भी एक और ये श और क्ष में से कोई एक है। तो मतलब
हर एक टेक्स्ट में जब वो उसके बीज मंत्र बना रहे थे, उसकी प्रक्रिया में कितने अल्फाबेट्स ले रहे थे, वो भी डिफरेंट था। तो जब वो डिफरेंस को मैंने देखा तो मुझे पता चला कि प्रक्रियाओं में बहुत सारे एस्पेक्ट थे, लेकिन जिन बाद के लोगों ने हमारी थ्योरी को टच करा है, उन्होंने वो कोर थ्योरी पॉइंट्स ही टच नहीं करे हैं। हम्म। जैसे अगर जैसे आप दुर्गा सप्तशती के मंत्र को देखते हैं, तो उसमें जो है, अगर आप दुर्गा सप्तशती का वो खोल लीजिए अगर आपके पास में है अभी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। मेरे बैग में अब मेडिसिन कम रहती हैं, ये ज्यादा रहते हैं। थोड़े दिनों में मैं आपको बिल्कुल कंठस्थ करा दूंगा, आपको याद ही रहेगा हर समय, कभी दिखे। लास्ट में जो है, लास्ट के 3-4 पेज में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दे रखा है। हाँ, शृणु देवी हाँ, तो प्रवक्ष्यामि इसमें कुंजिका नीचे श्लोकम। उतरेंगे, नीचे उतर के मेन मंत्र आ जाएगा। मेन मंत्र को जब हम पढ़ेंगे तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम उसके बाद फिर ग्लोम, ऐसे करके आएगा ह्रीं ना। क्लीं जू सू ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐसा है। हाँ, और पढ़िए आगे। हूं ग्लोम हूं क्लीं जू सू जू सह ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रबल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम शम लम छम फट स्वाहा। ठीक है, अब ये जो हम शम लम फट स्वाहा जो लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया? जो नहीं ला आई। है वो ला रिप्लेस हो गया, ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं ना, ये 58 वाला ल, अच्छा, उससे रिप्लेस हो ये गया। हमारे टेक्स्ट में वहां से रिप्लेस हो गया। स और षटकोण का श। हम्म। तो ये मंत्र जो है, ये इन 4 अल्फाबेट को कंसिडर कर रहा है इसमें। ये कौन सा मंत्र है? ये महामंत्र है। हम्म। इस मंत्र के अंदर 15 बीज मंत्र लिखे गए हैं। अब मैं हम्म। 15 भी गिना देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। हम्म। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये 9 नवारण मंत्र कहलाता है। इसमें 9 बीज मंत्र होते हैं। हाँ, उसके बाद ग्लोम 10 हो गया। गणेश का हो गया ये। अभी वो गणेश और उस पर बाद में आएंगे, पहले तो गिनती पूरी करें ना, कितना आ रहा है। ये अच्छा। ग्लोम जो है ये 10 हो गया। ग्लोम के बाद अगला क्या लिखा है? हूम। हूं जो है वो कूच बीज कहलाता है, कूर्च बीज। तो हाँ। वो हो गया 11। हम्म। ठीक है, तो क्लीम। 10 11, फिर उसके बाद क्लीम, क्लीम हो गया 12। हाँ। जूम। जू हो गया 13। सह। 14। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल एक प्रज्वल रह गया प्रज्वल। होगा ना, और एक ओम हो गया। एक हाँ, एक ओम हो हूम। गया। ऐसे करके इसमें टोटल 15 बीज मंत्र लिखे हुए हैं, इसके इसके हिसाब से। हम्म। अब जब मैंने स्ट्रक्चर देखा, इसमें क्लीम जो है वो 2 बार आ रहा है, हाँ। तो वो इसके हिसाब से 15 नहीं हुए, 14 हो गए। हम्म। तो जब मैंने ये स्ट्रक्चर को डिकोड करा और जो मैंने मंत्र खुद बनाया, उस हम्म। मंत्र को आप जो है जब ध्यान करेंगे, तो आपको एक एक चीज, 15 देवी देवता और उनकी प्रक्रिया बिल्कुल साक्षात दिखेगी। हम्म। क्लीम 2 बार नहीं आया है। एक जगह जो क्लीम प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग हुआ है महाकाली के लिए। हम्म। और एक जगह जो क्लीम प्रयोग हुआ है, वो हुआ है काली के लिए। तो एक जगह महाकाली है, एक जगह काली है। अब आप कैसे डिकोड कर लोगे इस पूरे उसको? हम्म। तो पहली बात तो मंत्र में, मतलब मैं जब दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ा जाता है। हम्म। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ा तो ये वाला मंत्र। अब दसियों साल निकल गए इस मंत्र को करते हुए, जैसे मैं कर रहा हूँ, दुनिया के कितने लोग तो जो है वो बकायदा हजारों लाखों तो हवन कर चुके उसी बार बार लेके। अब आप एक त्रुटि वाले प्रोसेस में उसको लगातार आहुति देते जा रहे हैं, तो इस कारण से, त्रुटि के कारण, उस व्यक्ति को जो है वो नाश प्राप्त होता है। फिर वो अंदर की आत्मा की, जब उसका नाश होने का मतलब कि उसका धन धान्य, शरीर, सब कुछ जब खराब हो जाता है, तो उसकी अंदर की आवाज जागृत होती है। क्यों? क्योंकि उसकी लगन नहीं खत्म होती।
लगन को छोड़ के सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। पैसे पैसे के हिसाब किताब बेकार हो जाते हैं। तो जब वो सारा बेकार हो जाता है फिर भी वो चीज प्रोसेस को नहीं छोड़ता, तब उसको अंदर की आवाज सब कुछ गाइड करके बताना शुरू करती है। हम्म। और लिटरली जैसे मैं और आप बात करते हैं, ऐसे ही साफ स्पष्ट अक्षरों के हिसाब से अंदर की आवाज बात करती है। हम्म। तो जब मैंने ये प्रक्रिया को, मतलब मैंने खुद जिया है ये वाला प्रोसेस, मतलब पूरे उसमें कितने फाइनेंशियल लॉस, कितने हेल्थ लॉस, बहुत वाहियात सा टाइम था खैर। एनीवेज, पर वो मैंने, क्योंकि जिस काम पे लगा हुआ था वो मेरे को पता नहीं क्यों छोड़ने का मन नहीं हुआ। फिर वो ये अंदर की आवाज ने फिर वो गाइड करना शुरू करा। फिर ये 15 अक्षरों का मंत्र जब निकला, तो पहली हम्म। चीज ध्यान में क्या आई कि ये 15 अक्षरों से जो ऊर्जा जागृत होती है, फिर जो 16वीं ऊर्जा प्रकट होती है, वो हम्म। अज्ञात स्वरूप जो है ईश्वर का, हम्म। वो आपका रास्ता पलटता है। हम्म। मैंने आपको वो तौरिया त्रिक वाली कहानी सुनाई थी नहीं? कौन सी वाली? तौरिया त्रिक। नहीं। ओके। नहीं सुनी, सुनाइए। मैं एक दफे जम्मू गया, 10-15 साल पुरानी बात है। तो हम्म। अब वो ससुराल थी, तो सब हम्म। जने जो हैं वो आरती के साथ बाजार जाने के लिए इंटरेस्टेड थे। हम्म। मेरे को कोई ले जाना नहीं चाहता था कि भाई ये क्या करेगा, बोर होगा। मैंने कहा मुझे जाना भी नहीं है। मैंने उस जो आरती की सिस्टर जो है वो प्रोफेसर है वहाँ पे, कथक, कथक की प्रोफेसर है जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो उसको जो है, उसकी एक कथक दर्पण करके किताब रखी थी। तो मैंने कहा मैं तो ये किताब पढ़ रहा हूँ, तेरी तू जा आराम से, और कॉपी पेंसिल दे जा बस, मेरे को पेपर और पेन मेरे पास होना चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई नोट्स बनाने हो तो। फिर वो लोग चले गए, मैंने सुकून से कुछ खाया भी, और वो पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते जो है वहां पे आया गायन वादन और नर्तन। हम्म। गायन, वादन और नर्तन, हम्म। ये तीनों को जो नियंत्रित करता है, हम्म। गायन वादन नर्तन, इन नक्कर को तीनों को नहीं। जो नियंत्रित करता है वो है ताल। हम्म। ताल को उसने बोला तौरिया त्रिक्य। क्या बोला? तौरिया त्रिक्य। मात्रिक के। मैं इसे दिखा देता हूँ लिख के ताकि। तौरिया त्रिक्य। आधा क्या है और ये है। हाँ जी। हाँ, ऐसे ऐसे ही लिखा। ठीक। ये ये जो ताऊ तौ नहीं लिखा था। है, मैंने एक मात्रा लगाई थी, ताऊ नहीं लिखा था। ताउरिय तोरिय तृक्य लिखा था। ताउरिय तृक्य, ठीक है। तौरिया त्रिक्य जो है उसका अर्थ होता है, ये तौरिया होता है 4, त्रिक्य होता है 3, जहां 4 = 3 हो उसको तौरिया त्रिक्य कहते हैं। जिसमें एंटिटीज 4 होती हैं, प्रकट जो है वो 3 होती हैं, और मात्र जो चौथी आइडेंटिटी जो प्रकट नहीं होती, अप्रकट होती है, वही नियंत्रण करने वाली होती है। अरे वाह। तोरिय तृक्य। तो जब 4 = 3 होता, और ये मैंने पढ़ा और ऐसा हुआ जैसे किसी ने मेरे को अंदर तक झंझना दिया। उस किताब में शायद ये 3 या 4 लाइनें लिखी थी इसके बारे में, और वो तौरिया त्रिक्की के बारे में कोई जानता भी नहीं था। और जैसे ही ये पॉइंट मेरे को मिला, मैं तो जैसे कहानी में सब कुछ गायब होना शुरू हो गया, कि जो कुछ भी उस समय से पहले पढ़ा था वो सारा बेकार ही पड़ा, ऐसे हुआ।
वो तौर्य त्रिक का मैंने ध्यान करा तो मैंने कहा मुझे तो तौर्य त्रिक से ही जुड़ना है बस, और कुछ जुड़ना ही नहीं है। अब तौर्य त्रिक क्या है उसका एक उदाहरण आपको मैं दोबारा देता हूँ। गायन, वादन, नर्तन, ये तीन हो गए प्रकट। इन तीनों का नियंत्रण करने वाला ताल। हाँ ठीक। हाँ तो कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, और कोई म्यूजिक पे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है। हाँ। तो इन तीनों की जो जुगलबंदी होगी, उस जुगलबंदी को आप ताल के आधार पे नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन ताल किसी के नियंत्रण में नहीं होता। वो तीनों के तीनों जब ताल में गाएंगे, डांस हम्म करेंगे या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, हम्म वो तीनों ताल में होंगे, हम्म तो वो पूरा का पूरा काम जो है वो परफेक्ट होगा। हम्म तो ताल जो है उनका नियंत्रण करने वाला तो है, लेकिन ताल का नियंत्रण कोई नहीं करता। हम्म ठीक उसी प्रकार, अब मैं चिकित्सा पे आ जाता हूँ। हम्म वात, पित्त और कफ, इनका हम्म आधार आयु है। हम्म इन तीनों को नियंत्रण कौन करता है? आयु। हम्म लेकिन आयु जो है इन तीनों को नियंत्रण करता है, लेकिन आयु को नियंत्रण कोई नहीं करता। तो हम्म आयु जो है वो आयुर्वेद के अंदर तौर्य त्रिक है। हम्म अब म्यूजिक, फाइन आर्ट जो है जिसको हम गांधर्व वेद कहते हैं, गांधर्व वेद का जो तौर्य त्रिक है जो है वो ताल है। और ताल जो है वो समय की यूनिट है। हम्म वात, पित्त और कफ जो है उनका जो नियंत्रण करने वाला है वो आयु है, और आयु भी समय की ही यूनिट है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो जब मैंने वो तौर्य, मैंने कहा जी मुझे तो चाहिए ही तौर्य तरीके, क्योंकि काम ही ये कर रहा है। बाकी तो सिर्फ थ्योरी में हमें दिखाने बताने के लिए। इसी आधार पे ऋग्वेद जिससे धनुर्वेद बना, इंजीनियरिंग बना, उसके भी ऐसे ही चार हैं। मैं हम्म एकदम से मुझे वो याद नहीं आ रहा, मैं वो बता दूंगा। उसी तरीके से अर्थशास्त्र में भी इसी प्रकार से चार हैं। तब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने कहा ये आयुर्वेद में जो आयु का देवता जो है उसको हम कहते हैं मृत्युंजय। हम्म म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में जो उसका जो देवता है उसको हम कहते हैं नटराज। हम्म और जो ये क्या कहते हैं धनुर्वेद में, जो धनुर्वेद का देवता जो है उसको कहा गया मल्लिकार्जुन। हम्म। और चौथे को शायद महेश कहा गया। इस प्रकार से ये चार थे जो शिव की चार फॉर्म से वो पूरा पार्ट बाहर आ रहा था। तो हाँ, तो ये मैंने जो मैंने कुछ भी प्रकट है, मैं मतलब ये थोड़ी सी स्लाइड थोड़ा सा टाइम और ले लेगी। जो कुछ भी प्रकट है, प्रकट को देखकर जब आप अप्रकट का निर्णय बनाते हैं, तब आप वास्तविक चिकित्सा से कनेक्ट होते हैं। इसलिए दैव विपाशना चिकित्सा जो है वो एक प्रकार से तौर्य तरीके है। आत्मा किसी भी स्थिति में कुछ भी पलट सकती है। आपका आयुर्वेद का कोई सा भी सिद्धांत हो, आयुर्वेद में कोई भी सिद्धांत के लिए अगर आत्मा का मन नहीं है शरीर छोड़ के जाने का, तो वो दसियों साल तक पेशेंट कोमा में पड़ा रह सकता है। उसको आप कुछ खाने पीने को दो या नहीं दो, वो नहीं जाएगा। एक महिला का डिस्क्रिप्शन है गुजरात या राजस्थान का, उसके सर पे चोट लगी थी, उस दिन से उसकी भूख प्यास खत्म हो गई थी। भूख प्यास खत्म होने के बावजूद वो एक बार भी नहीं मरी, और वो अपने सारे काम बिल्कुल सुचारू रूप से करती थी। तो हमारे जो ट्रेडिशनली जो जहां पर हमारी चोटी लटकती है, जिस पॉइंट पे आप अपने कपाल के पीछे के हिस्से को जब टच करोगे तो एक पॉइंट नुकीला सा बाहर को निकला हुआ महसूस होगा। हाँ, होता है। जो ये पॉइंट है,
इस पॉइंट पर बड़े उससे लकड़ी के हथौड़े से ना उसको हल्का हल्का दबाया जाता है। जब इसको दबाते हैं, कुछ जगहों पर ये क्रिया करवाई जाती है, तो जब इसको दबाना शुरू करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा निकल कर आता है कि बुद्धि विवेक बहुत फिनोमिनल हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि चीजों में मूल तत्व तो लोगों का छूट गया। जो चीज है वो एक रूढ़ी के तौर पर बची हुई है। अगर जरा सा भी आप थ्योरी पढ़ना शुरू करो तो वो पूरे पार्ट इस प्रकार से कनेक्ट होगा। और अंग्रेज और ये जितने भी बाकी धर्मों के लोग थे ना, वो बड़े शिरूड लोग थे। उन्होंने क्या करा, वो प्रक्रिया उन्हें समझ में आई या नहीं आई, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया। एक व्यक्ति के लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ही व्यक्ति को एक सूत्र को पकड़ के सारे सब्जेक्ट को एक सूत्र में पिरो देना वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है, एक दिन मेरे मन में विचार आया कि ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है ये तो सारे ट्राइबल हैं। हम्म। भाई चाइनीज जो हैं वो तो आप इनको ऐसे ही मानो जैसे अपने यहाँ ट्राइबल होते हैं। कोई हम्म। सिविलाइज्ड फॉर्म तो थी नहीं। हम्म। तो मैंने कहा इनको इतनी अकल कैसे आ गई कि शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट को जो है इन्होंने पकड़ रखा है और हमें पता भी नहीं। हम्म। जब ये हुआ, हम्म। मैं आपको गूगल करके ना आप देखिएगा, मेरिडियन सिस्टम होता है चाइनीज में, मेरिडियन सिस्टम। हम्म। मेरिडियन सिस्टम जो है वो बेसिकली, हम मेरिडियन सिस्टम को अब स्टडी कर रहे हैं। मेरिडियन सिस्टम भी मैं अब इसी स्ट्रक्चर से बनाने जा रहा हूँ। हम्म। ये ह जो है ये मेरे लंग्स के लिए यूज हुआ था, हम्म। एयर एलिमेंट। हम्म। ये य जो है वो हार्ट के लिए यूज हुआ। हम्म। ये व जो है ये मेरी नाभि के लिए यूज हुआ। हम्म। ये र मेरा किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हुआ। हम्म। और ये ल जो है ये मेरे मूलाधार चक्र, हेड्स रीजन से कनेक्ट होता है तो हेड के लिए हुआ। हम्म। ठीक है जी। हम्म। अब आप इसी सिस्टम को अपनी फिंगर्स के ऊपर ले लीजिए। हम्म। आपका जो हेड रीजन है वो अंगूठे से कनेक्टेड है। हम्म। आपके लंग्स जो हैं वो आपकी लिटिल फिंगर से कनेक्टेड है। हम्म। आपके जो फायर एलिमेंट है, हार्ट जो है वो आपका रिंग फिंगर से कनेक्टेड है। हम्म। जो आपका ये क्या कहते हैं, किडनी वगैरह जो है ये आपके रिंग मिडिल फिंगर से कनेक्टेड है। हम्म। और नेवल नाभि जो है वो आपकी इंडेक्स फिंगर से कनेक्टेड है। ये आपके हम्म। हाथ के 5 पॉइंट कनेक्ट हो गए। हम्म। अब ये जैसे इस हाथ से कनेक्टेड है ऐसे ये इस हाथ से भी कनेक्टेड है। हम्म। यानी मैं अपने अंगूठे को टारगेट करके अपने हाथ और पैर के अंगूठे और अपने हेड को एक कर सकता हूं। हाँ। एक कर सकता हूं ना। हाँ, कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं अपने लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर एड्रेस करूंगा तो मैं हम्म। अपने दोनों हाथों की उंगलियां, दोनों पैरों की सबसे छोटी वाली उंगली हम्म। और अपने लंग्स, इन सबको एक सिस्टम में कनेक्टेड देख सकता हूं। हाँ, देख सकते हैं।
इस प्रकार से जब मैंने पूरी बॉडी की मैट्रिक्स को जोड़ा तो मुझे वो पॉइंट समझ में आया कि ये सारा सिस्टम चल कैसे रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप कोई सी भी एक वीडियो उठा लीजिए, गूगल पे जाकर उसको देखिए और उसकी स्ट्रक्चरिंग को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब ये पांच तत्वों पांच तत्वों की बात कर रहा है, वाइटल सर्कुलेशन की बात कर रहा है, थिंक फ्लो की बात कर रहा है। ऐसे हम्म, करके आप कोई सी भी वीडियो को जब देखेंगे, हम्म, आपको इनके सारे स्ट्रक्चर जो हैं वहां पर साफ दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, जब मैं इनके सिस्टम को स्टडी करता हूं, हम्म, अब इन्होंने अपने पूरे सिस्टम को गॉल ब्लैडर, लिवर, पेरिकार्डियम, किडनी, ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट ऐसे करके बांट लिया। हम्म, अब इनको अपना सिस्टम पकड़ में आया नहीं पकड़ में आया, लेकिन मुझे ये पता है कि लिवर, लिवर और हम्म, हार्ट ये हम्म, दोनों मेरे रिंग फिंगर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम्म, तो इन्होंने एक पार्ट को दो पार्ट बना के, ताकि कोर थ्योरी ना कोई पकड़ पाए, इस हिसाब से इन्होंने पूरा सिस्टम कर दिया। हम्म, अब इनके यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था कि ये जो है इस प्रक्रिया में ची एनर्जी की बात करते हैं। हम्म, जब इन्होंने वो ची एनर्जी की बात करी तो मैं कहूँ मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा ये ची एनर्जी क्या है। हम्म, वो ची एनर्जी नहीं है, वो शी एनर्जी है। हम्म, लिखा चा से जाता है, CHI करके, लेकिन हम्म, वो है शा। हम्म, अब देखिए मैं ऐसी चीजें जोड़ूंगा जो आप कहेंगे कि ये कहाँ से जुड़ रही थी, ये तो पकड़ में नहीं आई। हम्म, मैंने आधार क्या बनाया, मैंने कहा शिव जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, कैलाश। कैलाश। अब जब शिव कैलाश पे बैठे हैं, और कैलाश पर्वत कौन से देश में आता है, अभी तो चाइना में आता है, अभी तिब्बत चाइना में बोलते आता हैं है। कुछ। ठीक। हम्म, तो शिव कैलाश पे बैठे हैं, और कैलाश पर्वत आज की तारीख में, और ये कब से है चाइना के पास, शायद 1971 से, या हाँ शायद वही, चाइना भारत का युद्ध जब हुआ था 56 या ऐसा कुछ, सही याद नहीं मुझे। अच्छा। तो चाइना तभी जो है उन उसका जो कैलाश मानसरोवर वाला एरिया है, अगर शिव वहां पर बैठे हैं तो जितने भी लोग वहां पर रहते हैं, क्या उनके ऊपर शिव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। तो अगर वो शिव को पूजा करते हैं तो शक्तियां कौन कौन सी हैं, दो ही शक्ति एक शरीर के अंदर होती है, एक शिव और एक शक्ति। अब किसी ने शक्ति को शिवा कह दिया। हम्म, शिवा से टर्म बना फेमिनाइन एनर्जी का, एक मैस्कुलाइन एनर्जी एक फेमिनाइन एनर्जी। हम्म, अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट था, हम्म, वो शिव और शिवा जो है उसमें शी जो है वो शक्ति के लिए प्रयोग हुआ है टर्म, हम्म, फेमिनाइन एनर्जी के लिए। हम्म, एक शराब आती है शिवाज रिगल,
हम्म। नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। उसकी स्पेलिंग क्या है? वो नहीं पता। गूगल कर लीजिए, शिवाज रिगल, क्या स्पेलिंग है। लीजिए, मैं आपके लिए यहीं पे कर देता हूँ। CHIVASREGL। CHIVAS REGL। REGL। REGAL। हाँ, शिवाज रिगल। अब हम शिवाज रिगल को गूगल कर लेते हैं जरा। जैसे ही मैं विकिपीडिया पे गया, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था? इसका ना कोई ये एडिटिंग होती रहती है इसमें। इसका नाम का ओरिजिन लिखा हुआ था। हम्म। तो इसका नाम का ओरिजिन दे रखा था शिव का अमृत। हम्म। ऐसे करके शिवाज रिगल जो है वो नाम पड़ा था। हम्म। तो नाम गया कहाँ से? भारत से। हम्म। तो वो जो नाम था उसका आधार क्या था कि शिव का अमृत। ये शिवाज हम्म। रिगल का मतलब था। हम्म। अभी वो इसमें नहीं दिख रहा, मैं ढूंढूंगा कौन से लिंक पे मेरे को ये चीज मिली थी। तो जब मैं ढूंढ रहा था, तब मुझे वो पूरी की पूरा कारण मिला। मैंने कहा हम्म। अच्छा, इन लोगों ने इस तरीके से जो है हमारा वो सिस्टम उठाया और हमारे कोई प्रोसेस में ट्रांस। अब जो चाइनीज ऊर्जा है, मतलब हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर है, मतलब आधा शरीर पुरुष है आधा शरीर स्त्री है। हम्म। जब आधा शरीर स्त्री है उसको क्या बोला? शी। हम्म। उसको क्या बोला? शी। शी। स्पेलिंग क्या लगा दी? CHI। CHI। चाइनीज में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के तौर पर ही एक दूसरी प्रक्रिया है, उसको कहते हैं क्विगोंग। हाँ। नाम सुना है आपने? नहीं नहीं नहीं, कोई आइडिया नहीं। चाइनीज प्रक्रिया। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरी पहली स्लाइड थी लेवल 1 की, जरा वो हाँ। खोलिए जरा। जिसमें मैंने जो है कैम के ऊपर बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का एक ग्रिड बना रखा था जिसमें हाँ हाँ। 5 पार्ट में बटी हुई थी चीजें। हम्म। वहाँ तीन तीन सर्कल बनाए हुए हैं। पांच। 5 सर्कल बना रखे हैं। ये वाला मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक्स। जो हाँ कैम जो है, आर्टिफिशियल। उसमें हाँ। जो 5 पार्ट है उसमें नीचे वाले हिस्से में देखिएगा क्विगोंग लिखा हुआ है। एनर्जी मेडिसिन के रूप में। एनर्जी मेडिसिन के रूप में क्विगोंग लिखा हुआ है। QIDO ऐसे करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्विगोंग, जो क्विगोंग में जो QI लिखा गया है वो भी ची और शी के लिए यूज हुआ है। वो भी ची एनर्जी पर ही आधारित है। हम्म। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको। हम्म। और ये ची एनर्जी कहाँ से आई? शी शिव से आई।
अब जो इनका मेरिडियन सिस्टम जो है उसमें गलती है, क्योंकि इनके पंचतत्व प्योर पंचतत्व नहीं है। हम्म। तो ये सारी बीमारियों का संपूर्ण इलाज नहीं कर पा रहे। हम्म। तब मैंने बैठकर इस पूरी प्रक्रिया को डिजाइन करा और डिजाइन करके इसका मेरिडियन सिस्टम बनाया। हम्म। मेरिडियन सिस्टम बनाने के बाद मैं वापस से इसी प्रक्रिया पर आ गया। हम्म। अब मेरिडियन किसको कहेंगे? जो कनेक्टिंग कॉर्ड है उसको हम मेरिडियन कहते हैं। हम्म। अब आप कनेक्ट करना शुरू करिए। पेन ले लीजिए फिर से। और जहां मैंने वो पंचतत्वों का जोड़ बनाया था, मैं उसी पॉइंट को दोबारा से बोल रहा हूं। अब हम्म। सबसे पहले लिखिए अंगूठा। दाहिने हम्म। हाथ का अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं पैर का अंगूठा और सिर। तो एक तरफ थंब लिख दीजिए और बाकी जगह 5 नाम और लिख दीजिए। लेफ्ट थंब, लेफ्ट हैंड थंब, राइट हैंड थंब, लेफ्ट फुट थंब, राइट फुट थंब। एक सेकेंड। और हेड। और हेड। अब लिख दीजिए दोनों कान, क्योंकि लिरी और लिरी। राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। हाँ जी। फिर लिख दीजिए अंग और अह। अंग और अह जो है उसमें हमने यूज करा था मुंह से जो आवाज बाहर निकल रही है, और अंग जो जहां माथे पे बिंदी लगाते हैं उस जगह से जो अंदर जा रही है। भ्रिकुटी कहते हैं ना, जहाँ पे भ्रिकुटी सिकुड़ रही है, उस हाँ। पॉइंट को अंग कहते हैं। ये हम्म। नेजल कैविटी होती है। तो जब हम कोई उच्चारण या मंत्र का ध्यान करते हैं तो उच्चारण के समय पर ये नेजल कैविटी ऊपर चला जाता है, यहाँ पर खुलता है वो। साइनस के होने के बाद यही जगह पे ब्लॉकेजेस आती है। हम्म। अंगोरा। अब हम्म। ला जो है वो मेरा मूलाधार चक्र है। हम्म। क्षत्रिय वाला अक्षर संपूर्ण शरीर के लिए टर्म यूज हुआ। हम्म। अंग मेरे दाहिने हाथ के उंगलियों के लिए, जो उंगलियों का जोड़ है उसके लिए प्रयोग हुआ। हम्म। बाएं हाथ के उंगलियों के जो जोड़ है उसके लिए प्रयोग हुआ। या हम्म। हम्म। ना मेरे दाहिने पैर के उंगलियों के जोड़ के लिए हुआ। हम्म। ना मेरे बाएं पैर के उंगलियों के जोड़ के लिए हुआ। हम्म। और माँ मेरे मन के लिए हुआ। हम्म। इस प्रकार ये मेरी एक मेरिडियन बनी। हम्म। इस मेरिडियन को मैंने बोला स्काई मेरिडियन। हम्म। अब इस स्काई मेरिडियन से कौन कौन से रोगों को मैं एड्रेस करता हूं? हम्म। कानों के रोग, हम्म। मुंह के रोग मतलब भाषा संबंधी उच्चारण संबंधी रोग। हम्म। ठीक है। हम्म। मेरा मूलाधार जो है मेरे शरीर के सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है। शरीर हम्म। की ऑप्टिमैलिटी, कॉन्स्टिपेशन। हम्म। तो वो जितने भी रोग इस पूरी प्रक्रिया से पता चल रहे हैं, मन के सारे रोग, हम्म। हम्म। इन सब का संबंध किनसे है? इन अल्फाबेट्स के तौर पे। इन सब के तार जुड़ते हुए आप देखेंगे तो आपको वो जो है, यानी कहने का मतलब तात्पर्य ये है, मेरे फिंगर बिटवीन फिंगर जॉइंट्स का काम क्या होता है? मेरे बिटवीन फिंगर जॉइंट्स का काम होता है फाइन मोटर स्किल। कोई व्यक्ति जो है मूल रूप से चीजों को पकड़ तो लेता है लेकिन फाइन मोटर स्किल नहीं कर पाता।
फाइन मोटर स्किल ना होना ऑटिज्म की लक्षण है छोटी उम्र में। हम्म। बड़ी उम्र में ये पैरालिसिस, स्ट्रोक, इस तरीके की चीजों से कनेक्टेड हो गया। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ नहीं? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो जब आप किसी ऑटिज्म के पेशेंट को देखते हैं, वो उसको आप चेक करिए कि क्या वो प्रॉपरली सुन रहा है, नहीं सुन रहा, क्या वो चीजों के लिए उसका जो अब अंग और आ जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न से भी कनेक्टेड होता है। तो क्या उसके सांस लेने की प्रक्रिया नेचुरल नॉर्मल है, या वो तेज या धीरे से सांस ले रहा है। हम्म। तो ये सारी चीजें एक रो में एक साथ लिख दी गई। ये पूरा का पूरा संपूर्ण जो है वो स्काई एलिमेंट मूलाधार चक्र का संपूर्ण स्वरूप है। हम्म। तो जैसे ही आप किसी व्यक्ति के मूलाधार चक्र की ऊर्जा को स्कैन करते हैं और आप ये देखते हैं कि इसकी हम्म। ऊर्जा जो है 1 या 2 इंच से ज्यादा नहीं है, हम्म। या फिर वो 8-9 इंच है, तो इस हम्म। मूलाधार चक्र की क्लीनिंग करने के बाद जब आप अपने वो 1.25 लाख श्रीम मंत्र की जो ऊर्जा है, या वो जो नवारण मंत्र या 15 अक्षरों वाला मंत्र जो है, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसकी आपने ऊर्जा उठाई और उस जगह डाल दी हम्म। लंबिकाग्र चक्र से, ये लक्ष्य करके कि इसका मूलाधार चक्र से संबंधित जो भी रोग पैटर्न है वो चला जाए हम्म। और वो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये हम्म। आप वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं काम, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये हम्म। पूरा एक मेरिडियन है। हम्म। जब आप मेरिडियन, एक सेकंड में, ये गूगल पे आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेरिडियन सिस्टम मिलेगा पूरा। ये मेरिडियन सिस्टम में यिंग यांग करके इसकी पूरी प्रक्रिया है, 12 मेरिडियन प्रिंसिपल दे रखे हैं। यहाँ पर इसको ही एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में अब ये उनका नाम दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके जो 5 एलिमेंट्स है ये फर्क है। हम्म। जो ऑर्गन का कनेक्शन है उसको जब हम्म। आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको वो चीजें मिली, जैसे ये लंग को मेटल कह रहे हैं, हार्ट को फायर कह रहे हैं, पेरिकार्डियम को फायर कह रहे हैं, ट्रिपल बर्नर को फायर कह रहे हैं। ये इनका प्रोसेस हो गया। हम्म। तो जब आप इनके सिस्टम को मेरे वाले सिस्टम पे मैप करेंगे, मेरे वाले सिस्टम में मैंने कैसे बोला, ये ह जो था वो लंग्स के लिए यूज करा था या हम्म। हार्ट के लिए, इस प्रकार हम्म। से ये सिस्टम बनाएंगे। तब ये आपको सारी की सारी मेरिडियंस के कनेक्शन मिलेंगे हम्म। कि क्यों ये अंगूठे पे यहाँ पर ये पॉइंट लगाते हैं, इस जगह यहाँ ये लगाते हैं। ये पूरे पॉइंट का प्रोसेस इस स्ट्रक्चर से वहां पर रीपैकेज होके हमें मिला है। हम्म। इस पे कल टाइम लगाएंगे थोड़ा। हाँ। अब जो मेन पार्ट है, मैं मतलब जो स्लाइड हमारी बार बार शुरू होती है लेकिन वो आती नहीं है, उसका एक ही रीजन है। उसका हम्म। इम्पोर्टेंट रीजन क्या है कि जब हम प्रक्रियाओं में, मतलब जैसे मेरे को तो गुरुजी ने, मतलब गुरुजी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब मैं किसी एक्यूप्रेशर वाले को मिला, उसने कहा यहाँ से ये दबा दो, यहाँ से ये दबा दो, इधर ये चुंबक लगा दो, इधर पिन से चुबा दो और व्यक्ति हम्म। ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचता था हम्म। ऐसी कौन सी विद्या है जो मेरे गुरुजी से ज्यादा वो हो रही है। हम्म। तो मैं उसको ढूंढने में लग जाता, ढूंढने का तो उसको देखता, पढ़ता, समझता। हम्म। जब मैंने वो पूरा सब्जेक्ट स्टडी करा और फिर जब मैंने अपना पूरा पढ़ा, तो मुझे हम्म। कनेक्शन बिल्ड हुए। हम्म। मेरे हम्म। पास डिग्री भले ही ना हो किसी भी चीज के तौर पे, लेकिन मेरे को कनेक्शन बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। और उसमें डिग्री की जरूरत नहीं होती।
कनेक्शन बनाने पर मेरे को जो पॉइंट प्रकट होता था वो सिर्फ श्रद्धा बुद्धि की वजह से ही होता था। अगर वो श्रद्धा बुद्धि नहीं होती, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे भीतर कूट कूट कर ये देश के या राष्ट्रभक्ति को ना भरा होता, तो मैं आज ये कनेक्शन नहीं निकाल पाता, मैं उन चीजों के प्रति उनके पीछे पीछे ही भागता रहता। हम्म। तो तौर्यात्रिक ने मेरे जीवन को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि उसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। तो जिस दिन मुझे पहली बार तौर्यात्रिक के बारे में पता चला था, वो मेरे जीवन का उपलब्धि वाला दिन था। नहीं, वो वास्तव में वो है ही ऐसी चीज। मैं कल वो वो वास्तव। चारों चारों वेद को कैसे जोड़ा गया है तौर्यात्रिक के माध्यम से, वो मैं कल शेयर करूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने इसमें ऊपर लाइन पे लिख दिया कि सर से पूछना है। हाँ वो गायन वादन नर्तन और ताल नटराज तो लिख दिया मैंने, और समय के वो आगे लिख दिया, वात पित्त का वायु और मृत्युंजय लिख दिया, मल्लिकार्जुन लिख दिया, महेश लिख दिया। लेकिन वो उनके आगे का ये मैंने कहीं भी ऐसे बना के स्टार बना देता हूँ ना, तो मुझे याद रहता है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना है, या ये क्वेश्चन का जवाब आगे कहीं लेक्चर में मिल जाएगा। हाँ, वो लेक्चर में तो आएगा ही आएगा। मैं तो चीजों को सिर्फ स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि ये एक स्लाइड जो दिखने में केवल अ आ ई है, इसके अंदर इतनी चीजें छिपी पड़ी हैं कि जिसको देखते देखते जो है 12-14 साल भी कम है। मैं अभी तक हाँ अ आ ई ही नहीं समझ पाया, बाकी तो मैं क्या समझा क्या नहीं समझा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं इसी को नहीं समझ पाया।